उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और अच्छे से होगे। सो आज का जो टॉपिक है पोलैंड वीज़ा स्कैम, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो काफ़ी टाइम से पोलैंड जाने के लिए या किसी और भी कंट्री में जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से उनका जो है या तो उनको वर्क परमिट डिले हो रहा है या मोस्टली अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है या वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है। सो एट द एंड वो क्या कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग फॉर द शॉर्टकट, और जहां आप शॉर्टकट स्टार्ट करते हो वहीं से जो है ना वो आपके साथ गलत होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। सो अभी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसा आया है जो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर में आप कैसे इससे बच सकते हो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको। अदरवाइज़ हर एक स्टेप पे जो है ना लोग अभी बैठे हुए हैं वो आपको फुल बनाने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप क्या होता है ना कि जब हमारा डिमांड और सप्लाई में जब वेरिएशन आता है ना, सो देर आर सो मैनी एजेंट्स हो या पब्लिक हो या कोई भी हो, वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। तो अभी स्पेशली जो हम लोग अगर देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से जो पोलैंड की जो स्थिति है, इस सिनेरियो में जो है ना वो पहले क्या था कि पहले अपॉइंटमेंट का बहुत सारा फेक अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद किया। अब ये जो नया गैंग है ये एक और एडवांस स्टेज पे चला गया है। ये क्या करते हैं कि आपको नहीं अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और नहीं आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है, ये डायरेक्ट आपको वीज़ा ही दे देते हैं। सो अभी जो पब्लिक मान लो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग इसके झांसे में आ जा रहे हैं। सो दैट इज़ उसी का फ़ायदा उठा के ये लोग जो है ना बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो सो दैट यू नीड टू बी अलर्ट दैट फ्यूचर में आप कभी ऐसे लोगों के संपर्क में अगर आते हो, किसी के थ्रू भी आते हो, तो भी आप जो है ना थोड़ा सा सतर्क रहना। बिकॉज ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल प्रोसीजर जो सेट किया हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से या कंट्री के तरफ से। यू हैव टू फॉलो द सेम सीक्वेंस, और अगर उसको बाईपास करने का कोशिश करोगे देन यू विल एंड अप इन लूजिंग द मनी, टाइम और रेपुटेशन ऑल्सो। सो अभी क्या हुआ था कि आई विल नॉट नेम द पर्सन, ओके, बिकॉज दिस विल बी नॉट गुड। सो क्या है, एक सिनारियो एक केस आया था कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में कुछ लोग जो है ना वो फेक वीज़ा के साथ जो है वो दुबई में पकड़े गए। पोलैंड का वीज़ा था और वो वीज़ा उनको जो है वो दिल्ली के किसी एजेंट ने दिया था। उनको बताया गया है कि आपको कहीं भी फाइल वगैरह जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है डायरेक्ट हम लोग वीज़ा अरेंज कर देंगे एंड यू कैन फ्लाई वाया दुबई। सो उन्होंने उनको वीज़ा भी दिया और वो लेकर जो है विजिट वीज़ा जो था वो दुबई का था या शायद सेम पोलैंड वीज़ा पे ही वो यहाँ से दुबई चले गए। दुबई में जब इमिग्रेशन में गए वो पोलैंड का इमिग्रेशन के लिए, सो उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया और देन दे वेर डिपोर्टेड फ्रॉम द दुबई टू दिल्ली। अभी क्या हुआ था, ये वीज़ा का आया कहाँ से, तो जो ये बंदा ये कर रहा था दे ही इज़ बेसिकली रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस। सो अब वो क्या कर रहा था कि जिनको भी वीज़ा चाहिए उसको वो प्रिंट करके अपने प्रेस में एज इट इज़ मतलब डिट्टो सेम टाइप का वीज़ा जो है वो प्रिंट करके उनके पासपोर्ट पे पेस्ट करके और उनको वो दे देते थे और उसके एवज में किसी से 6 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख रुपए जो है वसूलते थे। अब ये बंदा जो है यहाँ से तो दुबई चला गया, दुबई के बाद जो है ना वहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया। आने के बाद फिर व्हेन दे लॉन्च द कंप्लेन, एफआईआर वगैरह हुआ एंड देन जो है वो जो गैंग था प्रिंटिंग प्रेस वाले और प्लस जो एजेंट थे, दे ऑल गॉट कॉट।
और उन लोग अभी जो है करंटली जेल के अंदर ही है। सो ये अलार्मिंग सिचुएशन है दोनों के लिए, जो ऐसे बिजनेस को ओन कर रहे हैं और भोले वाले गरीब लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके लिए भी अलार्मिंग है कि बॉस ऐसा डोंट प्ले विद द लाइफ ऑफ द पीपल। You can make money through so many channels are there and the systems are there, through that you can make the genuine money. Don't go for the shortcut and fool the people. और ये उनके लिए ज़्यादा अलार्मिंग है जो कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कभी किसी एजेंट के थ्रू डायरेक्ट फाइल सबमिशन के चक्कर में जा रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए के चक्कर में दे रहे हैं, और 100% उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहा है। बिकॉज आपका फाइल जो है ना वो आपका वो एक सिस्टम तक ही पहुंचता है, वहाँ के बाद वो रिजेक्शन नहीं जाता है। सो ऐसा कोई भी शॉर्टकट मेरे दोस्त नहीं है जिसके थ्रू आप जो है ना वो डायरेक्ट आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉमिस करता है आपको कि 100% आपको वीज़ा दे देगा, तो फेक प्रॉमिस है, उसके चक्कर में आप ना पड़ो। और जो नॉर्मल तरीका है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका वर्क परमिट सही है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, सब कुछ अगर आपका सही है, तो फिर आपको उसके लिए किसी को एडिशनल पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है ना कि आप समझो आप एक कंट्री को छोड़ के, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या नेपाल से हो, कहीं से भी हो आप, और आप जा रहे हो एक थर्ड कंट्री में जा रहे हो, और वहाँ पे भी मान लो अगर आप फेक डॉक्यूमेंट के साथ जा रहे हो, अगर किसी तरीके से आप मान लो पहुँच भी जाते हो, तो उसके बाद की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ही वर्स्ट होती है। ठीक है ना, आपके पास वो ना ही वो फ्रीडम रहता है, ना ही आपके पास वो प्रिविलेज रहता है। आप मतलब एक यू 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 विल बी ट्रीटेड लाइक ए प्रिजनर ओनली। सो कोशिश करो बॉस, देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, यू हैव टू हैव द पेशेंस, एंड एज आई एम टेलिंग इन फ्यू ऑफ द वीडियोज कि पोलैंड इज़ नॉट द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर यू ओनली। आप जो है किसी और कंट्री में भी ट्राई कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा जॉब का नीड है, देन यू कैन टेम्पररली यू कैन ट्राई इन द जीसीसी कंट्री ऑल्सो। और नॉन सेंजन कंट्री के लिए ट्राई करो, वहाँ पे आपका वीज़ा का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बट डोंट गेट इन ट्रैप विद दिस काइंड ऑफ चीटर्स, बिकॉज वो आपका पैसा भी ले लेंगे, टाइम भी चला जाएगा, एंड देन यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। और कल को जो आपको कभी कोई जेन्युइन आदमी मिलेगा, उसके ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सो आज का टॉपिक यही था कि आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अलर्ट दैट बी वेयर ऑफ दिस फेक पीपल, डोंट गेट इनटू देयर ट्रैप, और ट्राई करो, आपको मिलेगा। एंड होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ देर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग टू कम इन शेंजन वीज़ा। सो लेट्स क्रॉस द फिंगर, हो सकता है वो पॉजिटिव के लिए हो और बहुत अच्छे कुछ न्यूज़ आ जाए और बहुत सारा फाइल क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए टेक केयर, और जो भी अपडेट आता है वो मैं बताता हूँ आपको। आई विल कीप यू अपडेटेड। So till the time, take care, stay safe.